दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ यानी चैप्टर 2 आपका रहेगा बहुपद। पहली प्रश्नवाली इसकी हम 2.1 कर चुके हैं, आज हम करेंगे 2.2। आपका जो है बहुपद यानी प्रश्नावली 2.2। प्रश्न है आपका कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपदों के क्या ज्ञात करना है? हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। हमें पहले बहुपद ज्ञात करना है और उसके बाद हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले करने से पहले हमें ना जो 8 ये दिया हुआ है 8, इसके ऐसे गुणनखंड करें कि यहाँ पास घटाने पे 2 आए। जैसे अगर हम 8 के गुणनखंड करेंगे 8 का, तो करेंगे 2 4 को 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2, ये गुणनखंड आ गया हमारा। अब इसको ऐसे मतलब करें कि घटाने पे 2 आए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 में 2 गए, ये 2 बचेगा और 4 दूनी 8 भी होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8 और 4 में 2 गए 2, घटाने पे 2 आ रहा है ना, इसलिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में करेंगे 4 माइनस के 2 एक्स और माइनस के 8, यानी गुणे पे हमारा 8 आएगा और घटाने पे हमारा 2 आएगा। इस तरह आपको गुणनखंड करना होगा। इसके बाद आप करते हैं इसके अंदर का। पहले इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 4x, और ये माइनस और अंदर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये 2x और माइनस के 8। यहाँ तक आपको समझ में आया? पहले हम इसे ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर यानी गुणे में 8 आना चाहिए और घटाने पे 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो इस तरह करेंगे। इसके बाद फिर हम इसके अंदर गुणा कराएंगे। अब ये 2 भागों में हो गया, यानी एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन इसमें क्या मिल रहा है आपको? x इसमें भी है और x इसमें है, तो x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे। इसमें एक x यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना x बचा? 1 और माइनस के 4, क्योंकि इसका x यहाँ आ गया है, तो कितना बचा? x माइनस के 4। यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे। x इसका रहेगा और 2 4 को 8, यहाँ ये आया। 2 बॉक्स बने, एक ये और एक, 2 सेम बॉक्स बनेंगे, x माइनस 4 x माइनस 4। इसको अलग करेंगे, यानी एक कोष्टक में हम करेंगे x प्लस 2 और एक कोष्टक में करेंगे x माइनस 4। यहाँ तक आपका हुआ, यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद अब हम करेंगे, ये तो हमारा गुणनखंड आ गया। गुणनखंड करने के बाद अब इसको बराबर में लेंगे। बराबर में लेने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी x के बराबर के उस पार 2 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा, और इसको x के बराबर उस पार जाएगा तो ये कितना आएगा? प्लस का 4। समझ में आया? ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे x प्लस का 2 और बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर के प्लस का है, बराबर के उस पार जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में। वही हमने इधर ऐसे लिख दिया है। ओके, अब हम करेंगे संबंध की, मतलब जो शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले जांच करने से पहले हमें इसके मान ज्ञात होने चाहिए, यानी एक x की ये क्या आएगा? a की जगह आएगा आपका 1, यानी इनके अंक लिखना है, और b का आएगा आपका 2, c में आपका आएगा 1, माइनस 2 आएगा और माइनस का 8 आएगा। ओके, ये आपका एक फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इस तरह से होता है। उसी पे हमने ये वैल्यू पुट की है कि यहाँ अगर कोई संख्या नहीं तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो a बराबर 1, और यहाँ पर b तो यानी ये माइनस का 2, और ये यहाँ पास c, यहाँ पास कोई नहीं, ये कांस्टेंट होता है यानी गिनती होती है। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 8। अब हम इसे ज्ञात करेंगे शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो इसका होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। अल्फा आपका कितना आया? 4, बीटा आपका आया माइनस का 2, माइनस 2 ये b, इसका आएगा आपका कितना? माइनस 2 ये भी है और माइनस का b, और b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, और a की कितनी है? 1। इसका घटाएंगे कितना आएगा? 2,
और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा 2। सत्यता की जांच हो गई। अब एक और हम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी C/A। अल्फा आपका कितना है 4 इंटू और आपका बीटा कितना है माइनस का 2 और C आपका कितना माइनस का 1। A की वैल्यू कितनी है 1। हम सिर्फ पुट करते जाएंगे। अल्फा आपका आया 4, बीटा आपका आया है -2 और ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है तो -d/, वही वैसे ही वैल्यू हम सिर्फ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, किसका माइनस का आएगा और इधर ये -8, दोनों बराबर। अतः हम ये सत्यता की हमारी जांच हुई। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये सत्यता की जांच यानी शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना है कि आपको गुणनखंड करने में आपको पता चलेगा अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पे 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो आपका वैसे गुणनखंड पर यहाँ जोड़ने पे आना चाहिए और गुणा करने पे आना चाहिए। ये आपका गुणनखंड किया। गुणनखंड करने पर आपके 2 कोष्टक में वैल्यू पुट होगी, उसको हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यही अल्फा और बीटा होंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हम यहाँ से इसके मान लेंगे कि a बराबर, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे। b बराबर आपका ये 2x है तो b की वैल्यू कितनी आएगी -2 है। अगर माइनस में है तो माइनस भी लगाएंगे, प्लस में है तो नहीं लगाएंगे। c की है आपकी -8। ऐसे पूरा पुट करेंगे और इसके बाद आप अल्फा प्लस बीटा और इस तरह ज्ञात करेंगे। अगर बराबर आ रहा है तो आपकी ये सत्यता की जांच हो गई। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे अब हम पहले किए वैसे अब हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन वैसे सेम टू है वैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया 4s² - 4s + का 1। जैसे हमने उसमें किया था कि पहले हम गुणनखंड करेंगे। देखो इसका 1 है, लास्ट में कितना है 1 और यहाँ कितना दिया हुआ 4। तो पहले यहाँ से यहाँ अगर यहाँ कोई संख्या दी है तो पहले दोनों का गुणा करते हैं। तो 4 का नाम 4। अब ऐसे करेंगे कि गुणा करने में 4 आए और घटाने में मतलब जोड़ने में भी 4 आए। तो आपका कितना होगा 2 यानी 4। ऐसे करेंगे 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4। गुणा करने में 2 दूनी 4 आ रहा है और 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है। तो इसको करेंगे 4s² -2 + का 2 + का यानी s और प्लस का 1। इस तरह हमने गुणनखंड कर लिया। अब इसको फिर से करेंगे 4s² माइनस का 2s, साथ में गुणा भी करेंगे और ये अंदर माइनस का गुणा होगा, माइनस का फिर 2s प्लस का 1। अब 2 का 2 पेयर हम बनाएंगे। इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है 2s हमें कॉमन मिल रहा है। तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचेगा और एक s बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस लिए ही कॉमन तो ये अंदर का भी माइनस हो जाएगा। ओके, फिर इसको हम जो इसमें कोष्टक में होते हैं 2 उनमें से एक लिखेंगे और एक इसका लिखेंगे। 2s - का 1 एक कोष्टक का लिख लेते हैं, 2s - का 1 इसमें सेम आया, कोई बात नहीं। अब इसका अगर हम बराबर पे ज्ञात करेंगे यानी 2s - का 1 बराबर 0, ये s बराबर 1/2। ये इसी तरह इसका भी आएगा s बराबर 1/2। इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, करेंगे शून्यांकों की सत्यता जांच। आपको ऐसे ही करना है, पहले गुणनखंड करके करना है। आपको अलग अलग 2 पेयर बनेंगे, उन्हीं से हमें अल्फा और बीटा के मान ज्ञात होंगे। उसके बाद हम शून्यों की सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं a की वैल्यू कितनी आएगी 4 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ये आ गई हमें वैल्यू। अब हम पुट करेंगे शून्यांकों की जांच करने के लिए अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखेंगे यानी 1/2 प्लस का 1/2 और माइनस ये लगाएंगे और b की वैल्यू कितनी है -4 और अपान में 4, यही दिया हुआ है। अब इसका करेंगे, इसका आएगा आपका 2 1 2 और 2 2 दूनी 4,
यही आया, और ये माइनस माइनस कितना गया 4। अब इसका करेंगे कितना आएगा 4/4 बराबर 4/4। ऐसे आप काट भी सकते हैं तो 1 बराबर 1 आएगा। ठीक है, अब हम अल्फा इंटू बीटा का करेंगे, यानी C/A। अल्फा की वैल्यू आपने देखा ही है, अभी हमने यहाँ ये ज्ञात किया है, तो 1/2 इंटू 1/2, और C की वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। C की वैल्यू कितनी है 8, और A की वैल्यू कितनी है 4। A की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और 1/4। ये आपकी शून्यांकों की सत्यता की जांच हो गई। तो ऐसे ही सारे सवाल करने हैं। पहले हमने करके दिखा दिया, दूसरा भी दिखा दिया है कि आपको पहले गुणनखंड करना है, उसके बाद फिर आपको ये 2 पेयर मिलेंगे, उसके बाद अल्फा और बीटा के मान ज्ञात होंगे, उसके बाद हम इसकी ज्ञात करेंगे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4, बी की -4, सी की 1, ऐसे करके फिर हम सत्यता की जांच करेंगे। सेम आएगा बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, तब हम जानेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमने जांच कर लिया, ये सत्य है। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे सेम वैसे ही जैसे अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। इसमें पहले देखो 6x² -3 और -7x, इतना क्वेश्चन है, लेकिन ये सीरियल से नहीं दिया है, तो हम पहले इसको सीरियल से लिखेंगे। 6x², इसको लेके आएंगे इधर, तो 7x और -3। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो सबसे पहले आपको उसको सीरियल में लगाना होगा। अब हम करेंगे इसका गुणनखंड, तो यहाँ कितना दिया है 6, और यहाँ क्या है 3। पहले इन दोनों का गुणा करो, क्या आएगा 6×3 18। अब 18 ऐसे मतलब फैक्टर करो उसके कि गुणा करने पर 18 आए और घटाने पे 7 आए, तो 9 दूनी 18, 9 में 2 गए 7 आ गया ना, ऐसे करना है। तो 6x² माइनस के 9x माइनस के 2x और 3, ऐसे करेंगे। और इसको फिर करेंगे 6x² माइनस, और इसका गुणा करेंगे तो 9x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2x और माइनस का 3। अब पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ हमको कॉमन मिल रहा है x दोनों में है, और ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 3x कॉमन, और 3 दूनी 6, यानी 2x यहाँ बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 3×3 का 9x, तो ये वाला यहाँ आ ही गया कॉमन में। अब यहाँ हम 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस के 3, दोनों सेम आ गए। और हम इन्हें अलग अलग कोष्टक में करेंगे, 3x प्लस का 1 एक कोष्टक में, और इनमें से एक और उतार लेंगे, तो 2x माइनस का 3। इतना हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी से हम अल्फा बीटा ज्ञात करेंगे। अगर 3x प्लस का 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी माइनस के 1/3 आएगी, ये आएगी। और इसका अगर ज्ञात करेंगे x की वैल्यू तो आएगी 3/2। एक ये वैल्यू आई x की, एक ये आई, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात होती है गुणनखंड करने के बाद। अब हम ज्ञात करेंगे a b c, यानी a की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कितनी है 6। अब b की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या आएगा b की वैल्यू हम ये सवाल सही से लिखे तो यहाँ से ज्ञात करेंगे। b की वैल्यू माइनस का 7 और c की वैल्यू माइनस की 3। अब हम करेंगे शून्यांकों के सत्यता की जांच करेंगे। अब इसके बाद तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a, यहाँ तक है। अब वैल्यू से पुट करना है हमें। अल्फा की जगह हम करेंगे -1/3 और बीटा की जगह प्लस लगाएंगे 3/2 इक्वल माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बी की वैल्यू यहाँ देखेंगे कितनी है -7 और ए की वैल्यू 6, ये कर दिए। उसके बाद इसका अब हम पूरा जैसे आपने भिन्न सीखा होगा, भिन्न आपको आती होंगी, वैसे करेंगे। इसका इसमें करेंगे एकदम सिंपल भी से बताऊंगी। इसका इसमें करेंगे 2 का 1 में तो 2 का 2 और 3 का इधर करेंगे तो 3×3 का 9 और फिर इसका इसमें करेंगे 3×2 = 6।
ये आया। और इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/6। इसको माइनस का 2 है और प्लस का 9 है, तो इसमें माइनस का चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि प्लस का 9 बड़ा है। तो 9 में 7 गए, 9 में 2 गए, कितना आया 7। 7/6 और 7/6। अब हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे -1/3 और इंटू बीटा की रखेंगे 3/2। सी की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे, सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है आपकी 6। ऊपर का गुणा ऊपर में करेंगे, नीचे का गुणा नीचे में करेंगे। 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, 3 दूनाई 6 बराबर -3/6। ये आपका सत्यता की जांच हो गई। सेम सवाल आपको जो और है इनको वैसे ही करना है जैसे हमने अभी आपको 3 करके दिखाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।